हरों का परिमेयकरण करना सीखें। ठीक है, आइए जानते हैं कि परिमेयकरण कैसे होता है। सबसे पहले याद रखिए, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। और जब भी आप परिमेयकरण करेंगे तो आप अंश का नहीं करेंगे बल्कि हर का करेंगे। ठीक है, यानी नीचे वाला का आप परिमेयकरण कर सकते हैं। याद रखिए कि जब भी रूट में रहे तभी परिमेयकरण होता है, बिना रूट के आप परिमेयकरण नहीं करिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं, देख लेते हैं परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन बनाते हैं, √3 + 1। देखिए यही क्वेश्चन आपको उतार देना है, जो नीचे में लिखा हुआ है ना, सिर्फ निशान आपको चेंज कर देना है। निशान हमेशा चेंज होता है, यानी कि यहाँ पे प्लस था तो दोनों में क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर माइनस रहता है तो दोनों में क्या हो जाता है, प्लस। निशान सिर्फ चेंज कर देना है, बाकी जैसे है वैसा ही रहेगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बनाते कैसे हैं इसको। तो याद रखना है, यहाँ पे जब भी इस तरह से रहेगा परिमेयकरण करने के लिए, तो हमेशा ये फार्मूला लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो a + b और a - b, यानी कि a² - b² बराबर एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का, a + b इंटू a - b। ठीक है, यानी या फिर a + b और a - b रहे तब भी इसका यूज करेंगे, ये रहेगा तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब, तो आपके सामने अगर ऐसे रह गया x² - y², तब ये फार्मूला पर आप तोड़ सकते हैं। या फिर x + y और गुने x - y, यानी कि x और y यहाँ भी है, x और y यहाँ भी है, सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, यही ना फर्क है, तो आप इस पे लगा सकते हैं फार्मूला पे, यानी a² - b²। यहाँ पे तो a x है तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो 5 को आपको √3 से गुना कर देना है, तो 5 √3। ठीक है, फिर 5 को 1 से कर देना है, तो 5 × 5। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, यहाँ पे √3 + 1, यहाँ भी √3 - 1, यानी सिर्फ माइनस का फर्क है और बाकी सेम है दोनों तरफ। यहाँ भी √3 + 1, यहाँ भी √3 - 1, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सिर्फ निशान का चेंजिंग है। तो ये भी बात तो यहाँ भी है। ठीक है, गुना का भी निशान है, यहाँ ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग a² - b² करते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, तो याद रखिए अब यही इसको ऐसा ही रहने देते हैं। उसके बाद √3 का स्क्वायर, मतलब अगर किसी भी संख्या रूट पे अगर स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। खत्म का मतलब क्या हुआ, जब भी किसी पे भी पावर आप लिखते हैं 2 या 3, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 बार लिखा है। अगर इस यही 3 रहता, √3 पे आप 3 रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि √3 3 बार लिखाएगा ऐसे। अच्छा, 2 बार रहेगा तब √3 पे 2 बार है, का मतलब 2 बार। ठीक है, तो √3 या √3 कितना हो जाएगा, 9। रूट में 9, और 9 का कितना रूट निकलता है, 3। बात समझ में आ रहा है, दिख तो रही होगा, दिख रहा होगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग √3 का खाली 3 और -1, 1 का हमेशा स्क्वायर 1 ही होता है। अब जो ऊपर वाला जैसे है वैसा ही रहने देते हैं, 5√3 - 5/2 हो जाएगा। अब तो कहीं पे से कट उठ नहीं रहा है, और नहीं कट उठ रहा है तो इसी को छोड़ दीजिए आंसर। बात समझ में आ गया। ठीक है, दिख रहा है तो, हाँ दिख तो रहा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बन गया। अब दूसरा का हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए, √3 - 1 और यहाँ है √3 + 1। अभी हम बताए थे निशान सिर्फ चेंज करना है, यानी कि अच्छा, अगर इसको हम लोग ऊपर में प्लस दे देते हैं, नीचे में माइनस दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला आप लोग बना चुके हैं, सीख गए हैं, माइनस वाला भी सीख लेते हैं, -1। तो यहाँ पे गुना यही चीज हो जाएगा, √3 सिर्फ प्लस हो जाएगा, निशान सिर्फ चेंज हो जाएगा, और बाकी जो करते हैं वही लिखा जाएगा। जैसे ये था √3, यहाँ भी लिख दिए, माइनस में 1 था, माइनस में 1 हो गया। ठीक है, हमेशा परिमेयकरण रूट का करते हैं, अभी हम बता चुके हैं, फॉर्मूला भी बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है,
यहाँ भी देखिए, आपका लक था कि दोनों फार्मूला पे टैली कर रहा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, एक प्लस और एक माइनस रहता है तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर रूट में 3 है और यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही काम तो नीचे भी हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा √3 का कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 -1, यहाँ भी वही चीज हो जाएगा। ठीक, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ भी 2, 2 में से 2 गया 1, एक आंसर आपका हो गया। देखिए परिमेयकरण करके यहाँ पर तो लग रहा था बहुत रूट टूट में एकदम भारी जैसा, लेकिन काट टूट का आपका आंसर कितना गया, तो 1 आ गया। तो इसी को कहते हैं परिमेयकरण। बात समझ में आ रहा होगा।